हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 तक है ना, एक्सरसाइज 3.3 का हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये वाला है ना, 3 तक कर लिए। 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। इस क्वेश्चन ना तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो, ना ही इसके सोल्यूशन को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन जो बचे हुए आज हम इस वीडियो में दो क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझेंगे और उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आप उसमें देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। कह रहा मीना नाम का एक लड़का या लड़की, इससे पता नहीं चल रहा कौन है। ठीक है, मीना कहाँ गई 2000, हम लड़की मान के चलते हैं। ठीक है, कि मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कैशियर को बोला जाके कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट्स चाहिए, दोनों मिला के 2000 रुपये चाहिए, जिसमें सिर्फ 50 के और 100 के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो कैशियर ने मीना को 25 नोट दिए, टोटल 50 के और 100 के मिला के 25 नोट उसको दिए। कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 सी रिसीव। कह रहा है कि बताओ कितने 50 के नोट दिए और कितने 100 के नोट दिए। तो क्वेश्चन आप तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स हमने मान लिया x, नंबर ऑफ ₹100 हमने मान लिया y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है कि दोनों नोट मिला के जो कैशियर ने दिया है x प्लस y जो है वो टोटल कितने हैं 25 नोट्स है। ठीक है, 25 नोट है। ठीक है, चाहो तो आप इसे इक्वेशन 1 बना लो, 25 माइनस y रख दो, है ना। ये इक्वेशन 1, पहली बात से ये बात क्लियर है। ठीक है, उसने और आगे क्या कहा सुनो। एंड उसने कहा कि 50 के नोट दिए हैं और 100 के नोट दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ कि 50 के नोट कितने दिए हैं। कह सर x दिए हैं, x। ठीक है, प्लस 100 के नोट कितने दिए हैं y। इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2000 रुपये। ठीक है, तो कैसे कितने रुपए ले रही है वो 2000 रुपये। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गया है 50, आप चाहो तो x की जगह पुट कर दो इसे, 25 माइनस वाई प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करें, 25 पंचे 125, तो ये हो जाए 1250 माइनस 50y प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये तो 50y इक्वल टू 2000 माइनस 1250, 50y इक्वल टू कितना बचेगा इसमें से बताना, 750, 750। ठीक है, 750 बच गया, तो 2000 में से 1250 गया तो 750। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास। y इक्वल टू 750 अपॉन 50, ये y 0 0 कट गया 15 15 टाइम्स में। ठीक है, तो y इक्वल टू 15, y कितना है 15। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि 100 के नोट जो कैशियर ने दिए हैं वो कितने दिए 15। ठीक है, 15। उसके बाद नेक्स्ट फ्रॉम 1। अब देखो x की वैल्यू भी निकाल लिया मैं, तो x इक्वल टू 25 माइनस वाई, और 25 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 15, 10। तो x की वैल्यू कितनी आई 10। इसका मतलब ये समझ में आया कि 50 के नोट जो दिए गए हैं वो 10 नोट दिए गए हैं और 100 के नोट जो दिए गए हैं वो 50 नोट दिए गए हैं। अच्छा, हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, पता कैसे। आप चेक कर सकते हो कि दोनों नोट मिला के 25 नोट्स उसने लिए हैं, तो दोनों नोट एक्स और वाई मिला के 25 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 15 और 10 25 होता है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एकदम पूरा स्टेप्स के साथ बहुत आसानी से। अगर आप पीछे की वीडियो को देखते हुए आ रहे हो तो ये भी आपको बहुत ईजी लगा होगा। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, पेपर में जरूर क्वेश्चन से आ सकता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट एक्सरसाइज, आप लास्ट एक्सरसाइज भी बोल दो और लास्ट चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है ये, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद आंसर की तरफ हम चलेंगे। कह रहा है यहाँ पे अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज कह रहा है कि कोई लाइब्रेरी का कोई एक लाइब्रेरियन है। ठीक है, आप ऐसे समझो, कोई एक लाइब्रेरियन है, वो क्या कहता है कि पहले 3 दिन फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड है। 3 डेज क्या है, फिक्स चार्ज है कि आप ले जाओ, और ये फिक्स चार्ज आपको 3 दिन के अंदर अगर आप वापस कर देते हो तो आपको वही फिक्स चार्ज लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर उससे ज़्यादा आप जाते हो तब उस पर आप पर डे के हिसाब से आपके बुक पे चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि पर डे के हिसाब से क्या कह रहे हैं। और कह रहा है उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि उसके बाद हर दिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर 7 डेज। कह रहा है कि सरिता ने बुक लिया था जो अपने पास 7 दिन के लिए रखा है। कितने दिन के लिए,
7 डेज के लिए उसने अपने पास रखा और उसके बाद जब वापस करने आई तो उसने लाइब्रेरियन को 27 रुपीज दिया। क्लियर है? 7 डेज अपने पास रखने का जो कॉस्ट दिया है वो कितना दिया? 27 रुपीज। वाइल कविता पे 21 रुपीज फॉर द बुक सी कीप्ट फॉर द 5 डेज। फिर वहीं पे एक लड़की और थी कविता, कविता ने उस बुक को 5 दिन अपने पास रखा और जब आई वापस लेके तो उसको लाइब्रेरियन को कितने रुपए देती है? 21 रुपीज। ठीक है, तो उसके बाद फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच। कह रहा है कि फिक्स चार्ज और ईच चार्ज बताओ। फिक्स चार्ज है ना, तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं लेट फिक्स चार्ज। हमने कहा कि फिक्स चार्ज एक्स रुपये, मतलब कि 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो 3 दिन का कॉस्ट जो पड़ेगा वो एक्स रुपये पड़ेगा, और एडिशनल चार्ज वाई रुपीज है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान समझना कि सरिता ने कितने दिन बुक अपने पास रखा? 7 दिन। ठीक है, अच्छा 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का कॉस्ट एक्स रुपये फिक्स है क्योंकि उसने बोला 3 दिन का फिक्स चार्ज है, प्लस कह रहा बचे कितने? टोटल 7 दिन रखे उसने, 3 दिन का फिक्स चार्ज दिया, उसके बाद बचे कितने दिन? 4 दिन। तो 4 दिन का उसने क्या दिया? पर डे के हिसाब से पैसे दिए हैं, तो 4 डे का पर डे के हिसाब से वाई, पर डे कितना लिया हमने? वाई। 4 दिन का 4 वाई रुपीज हो गया। इन दोनों को ऐड करके जो उसने पैसे दिए वो 27 रुपीज दिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है। एंड उसके बाद कविता नाम की लड़की ने क्या करा? उसी बुक को रखा है 5 दिन अपने पास। कितने दिन? 5 दिन, जिसमें से 3 दिन तो फिक्स चार्ज है, 3 दिन फिक्स चार्ज है, प्लस बचे कितने दिन? कहेंगे सर 5 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज में है, 2 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा चार्ज 2 दिन का लगेगा, तो 2 दिन का कितना रुपये लग जाएगा? 2 वाई। एक दिन का वाई रुपीज है तो 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर जो पेमेंट करा वो 21 करा। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गए बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे? एक्स एक्स का कोफिशिएंट सेम है बट साइन इक्वल, साइन सेम है, साइन सेम है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन होता है चेंज, तो यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था। मैं उस तरीके से क्वेश्चन को बता रहा जो नहीं भी किया होगा एक बार भी इस क्वेश्चन को, उससे भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये एक्स एक्स प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा? 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 27 में से 27 से 21 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ से y इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन तो देखो तो क्या है? x प्लस 4y इक्वल टू 27, सो x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, सो x इक्वल टू कितना बच गया? 5 15, x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, और y इक्वल टू 3। चलो हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास आंसर शीट तो होता नहीं, तो हम कैसे चेक कर लेते हैं? क्वेश्चन रख के देखो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में आप रख के देखो एक्स और वाई की वैल्यू 27 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 15 तो ये 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 3, 4 3 12, तो दोनों को मिलाकर 15 प्लस 12 कितना है? 27। सो दिस इज बिल्कुल करेक्ट जवाब, दिस इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप अच्छे से समझ पाए होगे। ठीक, ये था हमारा कंप्लीट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 का। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल एनसीईआरटी हमारा कहते नहीं कि एनसीईआरटी को एज ए भगवत गीता माना जाता है। ठीक है, आप जितनी बार उसे पढ़ोगे उतनी बार उसका नया मीनिंग निकल के आता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझो, मत भागो इधर उधर। ठीक है, आपको स्कोर करना है ना, स्कोर करने का रास्ता कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से होके ही गुजरता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग विजन लेके अगर आप एनसीईआरटी को निकालते हैं ना, निकलते हैं वहां से, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठेंगे भी, और हर एक सॉल्यूशन आपके पक्ष में होगा। ठीक है, हर एक आंसर आपके अकॉर्डिंग होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस और हमारी मेहनत ये दोनों रंग लाएगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना एनसीईआरटी को छोड़ के नहीं। अब कुछ बच्चा क्या होता है ना कि आर डी शर्मा पकड़ लिया, आर एस अग्रवाल पकड़ लिया, ओसवाल पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। ठीक है, वो सब अपनी जगह बेस्ट है, बट आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। हर एक टॉपर की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, आप इस बात को समझे। हर एक टॉपर की, अगर 10 टॉपर निकला है ना हमारे एक बैच से, अगर 10 टॉपर, तो हर एक टॉपर की स्ट्रेटेजी अपनी है, कोई भी सेम स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता, सबकी अपनी। ऑल टॉपर्स क्रिएट योर ओन पाथ, ध्यान रखना आप। ठीक है, अपना रास्ता खुद बनाते हैं वो, तब जाके वो एक अलग पहचान बना पाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग। तो इसलिए ये मत देखो आप कि मेरा दोस्त वो आर डी शर्मा पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ूँ, वो कोई दूसरा दोस्त कुछ और पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ूँ, तब जाके इतना स्कोर ला पाऊंगा। इट्स डजेंट मैटर। कहते हैं ना कि मेरा एक बहुत सिंपल सा एक थिंकिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि स्कोर करने का सिंपल सा, मैंने अपने प्ले लिस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूले डाल रखे हैं कि हाउ टू गेट हाई स्कोर, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 10 जगह 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, लेकिन एक जगह आप 1000 फुट खोद दोगे ना तो पानी ही पानी है। तो रीजन हमारे पास सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारे पास जो विजन है वो है
पानी निकालना हमें मिलना चाहिए, ठीक है? हमारे स्कोर चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, दैट्स इट। और आउटपुट के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि इफ यू डू डीप रिवीजन देन यू विल गेट द हाई स्कोर। क्लियर है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तब तक जबरदस्त इसे तैयार कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।